दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं और मच्छर से बढ़ने के कारण बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डेंगू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवम जायसवाल और आप देख रहे हैं डॉक्टर आयुर्वेदा। डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है। हर हॉस्पिटल में आप जाएंगे और आपको एक पेशेंट ज़रूर देखने मिलेगा। लोगों को काफ़ी भ्रम है, बहुत सारी चिंताएं हैं और लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। तो उसी पैनिक को आज हम दूर करेंगे और जानेंगे ये डेंगू होता कैसे है, इसका इलाज क्या है, इसका साइन सिम्टम्स क्या है, सब कुछ आज हम डेंगू होता कैसे है। तो डेंगू फैलता मच्छर के जरिए है, लेकिन ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए, एडीज इजिप्टाई के नाम के मच्छरों से बच के रहना चाहिए। क्या क्या लक्षण हमको डेंगू में देखने मिलते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहला लक्षण जो कि बहुत ही जल्दी बुखार हो जाता है लोगों को और काफ़ी तेज़ बुखार होता है ये। तो तेज़ बुखार होना पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है सर में दर्द होना। तीसरा लक्षण है पूरे शरीर में, पूरे शरीर से मेरा मतलब है जोड़ों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, सभी जगह पे काफ़ी दर्द होता है। आपका खाना, आपका पाचन क्रिया बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। उल्टियाँ होना, उल्टियाँ जैसे लगना, और आपको कभी कभी आपकी आंखों के पीछे, आपको आंखों के पीछे दर्द होने लगता है। एक खास लक्षण कभी कभी लोगों में दिखाई देता है कि उनके शरीर पे चट्टे पड़ने लगते हैं। अगर ये लक्षण दिखाई दे कि आपको पेशाब में आपके अगर खून दिखना चालू हो रहा है, आपके लैट्रिन में आपको अगर खून दिखना चालू हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी प्लेटलेट काफ़ी कम हो चुकी है। तो अगर ऐसे लक्षण आपको ज़रूर दिखाई देते हैं तो पहले आपको नज़दीकी डॉक्टर के संपर्क में रहना है और संपर्क करके ही इलाज करवाना है। अपना इलाज खुद नहीं करना है अगर ऐसे कुछ भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे लक्षण बहुत ही समांतर होते हैं और इसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर जानेंगे, लेकिन आज हम डेंगू के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ ट्रीटमेंट हम घर पर ही रहकर ही कर सकते हैं और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बारे में आपको मैं बता दूं आपको कि डेंगू का एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक इलाज नहीं बनाया गया है, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामॉल, और वो भी आपके उम्र के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से डॉक्टर का डिसीजन होता है कि कितना लेना है। फिर भी आप अंदाजन में 2 ग्राम से ज़्यादा दिन भर में पैरासीटामॉल ना लें। आयुर्वेद एक्सपेक्ट से क्या क्या आपको मालूम पड़ सकता है कि इसका इलाज कैसे किया जाए, तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो अगर देखा जाए आयुर्वेद में इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए इसके बारे में आज आपको बताऊंगा मैं। तो आसानी से मिलने वाली चीज़ें जो कौन सी हैं आपको मिल सके, जैसे कि पहली पहली जो आपको चीज़ लेनी चाहिए, जो कि प्लेटलेट कम होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए पहला आपको पपीते के पत्ते का रस, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको पपीते के पत्ते के रस से आपको काफ़ी अच्छा लाभ होता है। तो पपीते के पत्ते के रस से 3 से 4 दिनों में ही आपके जो प्लेटलेट हैं बढ़ने लगते हैं। गिलोय के डंठी का, अगर उसका रस आपका इस्तेमाल करेंगे, उसके पत्ते का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, आपको उसे डंठे का मतलब उसकी डंडी जो होती है उसका इस्तेमाल करना है आपको। अगर उसे कूट कर उसका रस बनाएं उसका और उसे छान कर फिर उसका इस्तेमाल करें तो उसका आपको फायदेमंद हो सकता है। गिलोय के पत्ते से आपका लीवर काफ़ी अच्छा हो सकता है। दूसरा, आपको बार बार उल्टियाँ होती रहेंगी तो वो भी रुक सकती हैं थोड़ी। और जिस भी पेशेंट को गिलोय के पत्ते, पपीते के पत्ते अगर ये सब नहीं मिलते हैं तो मार्केट में काफ़ी दवाइयाँ भी इसकी उपलब्ध हैं और गोलियाँ भी उपलब्ध हैं, अब इसकी गोलियाँ भी ले सकते हैं। तीसरा, गेहूं का क्वाथ। गेहूं का क्वाथ अगर आप लेंगे तो उससे आपको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मिल सकता है। चिरैता एक ऐसा रामबाण इलाज है जो कि बुखार को कम करने में बहुत ही अच्छा लाभकारी है। 1 से 3 ग्राम आप चिरैता रोज़ ले सकते हैं। जो तुलसी के पत्तों का रस होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों का रस वो भी काफ़ी आपकी बुखार में, आपके आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू में काफ़ी आपकी मदद कर सकता है। ये सब रस की मात्रा में ही लेने हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि डेंगू के पेशेंट में फ्लूइड की मात्रा बहुत कम होती है और फ्लूइड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लूइड लेने से क्या होता है कि आपके शरीर में फ्लूइड की मात्रा अच्छी रहती है, जिससे आपका बीपी नहीं गिरता। आपका बीमारी आपको कब तक हो सकती है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपको किसी मच्छर ने काटा, मच्छर के काटने के 1 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो मच्छर काटने के आपके लक्षण दिखने तक जो
टाइम होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। और नॉर्मली क्या क्या टेस्ट करने चाहिए आपको डेंगू में, तो पहले तो है CBC, SGOT-PT, SGOT-SGPT, ये आपको करवाना चाहिए, जिससे आपको लिवर के आपके फंक्शन का डेंगू NS1 जैसी एक टेस्ट होती है, ब्लड टेस्ट, वो करवा सकते हैं आप। डेंगू IgG IgM ये भी आप करवा सकते हैं। अब डेंगू IgG IgM से क्या होता है, अगर डेंगू IgG पॉजिटिव आता है इसका मतलब है कि आपको डेंगू हो के चला गया है, और डेंगू IgM वो अगर आप पॉजिटिव आता है इसका अर्थ ये है कि आपको डेंगू है। आपको CBC में जो डेंगू में सबसे बहुत ही आम तौर पे चीज़ देखी जाती है वो है प्लेटलेट की समस्या। प्लेटलेट बहुत तेज़ी से घटते हैं डेंगू में। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा मैं। तो डेंगू में प्लेटलेट कम होने का मच्छर जो आपको काटता है और वायरस आपके बॉडी में चला जाता है, वो वायरस आपके लीवर पे इफेक्ट करता है, और वो लीवर के इफेक्ट करने से जो उसमें एंजाइम बनते हैं उसमें से एक एंजाइम है थ्रोम्बोपोइटिन नामक। वो वायरस क्या करता है, आपके जो रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो में जाकर वो मेगा कैरियोसाइट जो कि प्लेटलेट बनाने का काम करते हैं उन्हें खत्म कर देता है। इस तरीके से आपका प्लेटलेट बनना बहुत ही कम हो जाता है। और दूसरा, और बुखार तेज होने की वजह से आपके शरीर में जो भी रस होता है, जो फ्लूइड होता है, वो भी कम होने। खाने पीने में आपको डेंगू में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब खाने पीने में आपको क्या क्या लेना चाहिए, पहले तो अनार का रस। अनार का रस आपको अगर उल्टियाँ होती रहेंगी तो आपको अनार का रस बहुत ही इसमें लाभकारी है और फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा, अनार के रस के अलावा आप नींबू पानी का रस ले सकते हैं, और संतरे का रस ले सकते हैं, और मौसम्बी का जूस ले सकते हैं। और आपको लेना है तो आप मूंग की दाल का रस, मूंग दाल का रस ले सकते हैं। आप साबूदाना ले सकते हैं। साबूदाना काफ़ी अच्छा आहार है आपके लिए, जो अच्छे आराम से और सादे आसानी से पचने वाला आहार है। अगर पेशेंट को अच्छा लगता है तो उसे आप दाल चावल दे सकते हैं, सेव का रस दे सकते हैं, सेव खाने के लिए दे सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। बकरी का दूध, गाय का दूध, ये जल्दी पचने वाले आहार हैं, तो इससे भी पेशेंट को आसानी से आहार और पौष्टिक आहार देने के लिए आपको दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ डाइट प्लान है, और आप इसका इस्तेमाल। मच्छरों से बचा कैसे जाए इसके बारे में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सफाई, हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। डेंगू के मच्छर अक्सर साफ़ पानी में पनपते हैं, तो आप कहीं भी अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अगर आप चिड़ियों के लिए बाहर पानी रखते हैं तो उसे बार बार साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और घर में भी टायर में कभी बर्तन खाली में पानी जमा होने नहीं देना है। ये बहुत ही सरल तरीका है आपको मच्छरों से बचाने के लिए। दूसरा, आप घर में यज्ञ करवा सकते हैं, तो उससे आपको मच्छर दूर रहेंगे। घर में तुलसी के पत्तों को जला करके आप अगर धुआं करेंगे तो भी मच्छर नहीं पनपते हैं। और जो आप सोते हैं उसमें नेट में ही सोए, ताकि आपको मच्छर अंदर ना काटें। घर से बाहर निकलते वक्त पूरे कपड़े पहने, फुल स्लीव का इस्तेमाल करें, पैंट पहने, मोज़े पहने, जूतों का इस्तेमाल करें। अगर मच्छरों से जितना बच सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। और प्रिकॉशन के तौर पर, अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी कि आपको मच्छर काटे तो भी कुछ ना हो, इसके लिए आपको इम्यूनिटी अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर आप गिलोय के रस, गिलोय की डंठी का रस आप इस्तेमाल करेंगे 2-2 चम्मच दिन में 4 से 5 बार, तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ आपको फलों के रस, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। जैसे नींबू शरबत पी सकते हैं आप, अनार के रस का इस्तेमाल, संतरे का रस और मौसम्बी का रस, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें और मच्छरों से सावधान रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। स्वदेशी बने, आयुर्वेद को चुनें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।